नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव पर 11 जनवरी को राम मंदिर में विराजमान बालक राम पीताम्बरी बहन का दर्शन देंगे। रामलला की उत्सव मूर्ति व बालक राम के लिए दिल्ली में विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इन वस्त्रों की बुनाई व कढ़ाई सोने चांदी की तार से की जा रही है। साथ ही जगह जगह चांदी की छाप भी बनाई जा रही है। ये वस्त्र 10 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर 3 दिवसीय समारोह 11, 12 व 13 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को समारोह का शुभारंभ रामलला के अभिषेक से होगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। केजरीवाल ने लिखा कि केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार जाट समाज के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार की वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। लिस्ट में दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। भाजपा संगठन के चुनाव की सरगर्मी के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए विनोद तावड़े बुधवार को राजधानी पहुंचे। हालांकि एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उनके यहां आने की बात कही जा रही है, लेकिन पूरे दिन भाजपा नेताओं की उनसे हुई मुलाकात से सियासी माहौल गर्म हो गया। तावड़े ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके आवास पर अलग अलग मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में हुए दंगे की फाइल फिर खोलने की खबरों पर पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने कहा कि दंगों की दोबारा जांच नहीं, केवल शासन द्वारा मांगी गई जानकारी को एकत्र किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि स्थानीय एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा ने 17 दिसंबर को एक पत्र लिखकर 1978 में हुए दंगों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद शासन ने इस संबंध में आख्या मांगी है। पुलिस द्वारा दंगों से जुड़ी सूचनाएं तथा तथ्य जुटाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने माना कि केजरीवाल ने नियम कानून को दरकिनार कर शीश महल का निर्माण किया है। बिधूड़ी ने केजरीवाल को चुनौती दी कि वह अमर उजाला के मंच पर आए, उनसे खुली बहस करें। इससे दिल्ली वालों को पता चलेगा कि बीते 10 सालों में उन्होंने दिल्ली के साथ किस कदम विश्वासघात किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी की दिल्ली इकाई की चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे और राज्य चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष चुनाव प्रचार की दिशा और जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए चुनाव समिति और अन्य चुनाव पैनलों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस विधायक आईसी बालाकृष्णन और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर वायनाड जिले के अपने ही पार्टी सदस्य एनएस विजयन को आत्महत्या के उकसाने का आरोप है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि विजयन और उनकी बेटी की मौत के संबंध में एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा जोड़ी गई है।
शिवसेना यूबीटी ने बीड़ में सरपंच की हत्या के मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा है और कहा है कि सीएम इस मामले में किसी को न बख्शने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले हत्या के फरार आरोपियों को पकड़ना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता अंबर दास दानवे ने गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि सरपंच की हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। यहाँ पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीवन त्योहारों का समय है। कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, लोहड़ी जैसे त्योहार आने वाले, हर जगह आनंदमय वातावरण है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।